बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म तौक़ीत और रुयत हिलाल कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे असर के वक्त के मुतालिक कि असर का वक्त हम फार्मूले की मदद से इल्म तौक़ीत के ज़रिए से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि इसके लिए वही फ़ार्मूला इस्तेमाल होगा जो आपने तुलू ग़ुरूब और सुबह सादिक और इशा के वक्त के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन इसमें एक चीज़ का थोड़ा आपने ख़याल रखना होगा, वो ये है कि हमारी जो बौद्ध समती है, जिसको इंग्लिश के अंदर ज़ेनिथ डिस्टेंस कहते हैं, ये असर के टाइम के लिए अलग अलग होगी। फजर के टाइम और इशा के वक्त के लिए 108 दर्जे थी, ये फ़िक्स थी। इसी तरह तुलू और ग़ुरूब के लिए 90 दर्जे 50 दक़ीक़े ये फ़िक्स थी। लेकिन जो असर का वक्त है इसके लिए ये फ़िक्स नहीं है, बल्कि ये हर दिन के लिए अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, चलिए हम सबसे पहले उस बौद्ध समती को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे उसी फार्मूले के अंदर हमने बौद्ध समती को यहाँ इंसर्ट करना है। बाकी अब वही चीज़ रहेगी, और बौद्ध समती जब यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि असर का टाइम कब, कौन से दिन में कितने बजे पर शुरू हो रहा है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस चीज़ को लेंगे वो है, हमारे पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक है अर्ज़ बलद लैटीट्यूड, और दूसरा है, अब चूँकि हम पिछली मिसालों के अंदर कराची का अर्ज़ बलद ले रहे थे, तो अर्ज़ ले रहे थे कराची का अर्ज़, वो था 24 दर्जे 54 दक़ीक़े, और दूसरा था और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है मैल शम्स। ये पहले भी हम जिस एक मिसाल के अंदर जो ले रहे थे वो था हमारे पास -22। ठीक है, ये एक फ़र्ज़ी मिसाल थी। ये दो चीज़ें हमारे पास थीं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहला काम जो करते हैं वो है कि हम अर्ज़ बलद, अर्ज़ कराची जो भी है, माइनस मैल, ये हमारे पास एक चीज़ है फार्मूले की सूरत में। तो जो हमारे पास जवाब आएगा, उस जवाब को हम एक और फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, उस फार्मूले के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हम कर लेते हैं अर्ज़ बलद हमारे पास 24 दर्जे 50 दक़ीक़े 54 दक़ीक़े है, और फिर मैल हमारे पास है -22। अब चूँकि ये माइनस में थी तो इस वजह से हमने इसको अलग करके लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है। क्यों, इसकी वजह ये है अलग लिखने की कि बाज़ कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक ऐसे होंगे कि जो इसको इकट्ठे माइनस को वो नहीं ले सकेंगे, तो वो आपको एरर दे देंगे। इस वजह से अगर कोई ऐसा कैलकुलेटर है कि जिसके अंदर आप इन दोनों को इकट्ठा भी ज़िक्र करेंगे, यानी इकट्ठा भी लिखेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, रिज़ल्ट सही दे देगा। खैर, इस तरह जब हम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो मैं यहाँ पर करके देखता हूँ। तो जो हमारे पास 24 दर्जे है 54 दक़ीक़े है, माइनस है, फिर मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, -22 है, फिर ऊपर डिग्री की अलामत डाल दी, तो मैंने जो रिज़ल्ट निकाला वो हमारे पास है 46 दर्जे और 54 दक़ीक़े। अगर वैसे भी देखें तो माइनस माइनस जमा होता है, तो 24 और 22 को आपस में जमा कर दिया, 40 बन गए, 2 और 4 6 और 2 4 और बकिया 54 वही रहेंगे, यानी 46 दर्जे 54 दक़ीक़े। अब हमने क्या करना है इसको, अब इसके बाद जो चीज़ आएगी वो है कि इसको हमने एक फार्मूले में एंटर करना है। वो फार्मूला किस चीज़ का है, हम यहाँ पर मिसले दुवुम, यानी 2 मिसल पर औकात को निकालना है जो अहनाफ के नज़दीक है। तो हम इसको कहते हैं कि बौद्ध समती बवक्ते मिसले सानी। क्या तरीक़ाकार है,
तरीक़ाकार ये है कि टेंजेंट इन्वर्स, टेन इन्वर्स, फिर उसके बाद हम टेन लगाएंगे और टेन लगाकर यही वाला जो आपका जवाब निकला था वो यहाँ पर लिख देंगे 7 दक़ीक़। फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद जमा 1 जमा माज़रत 2, ये 2 मिसल है। किसी ने अगर 1 मिसल पर निकालना है तो वो 1 यहाँ पर लिख दे, और 2 मिसल पर अगर निकालना है तो फिर ये 2 लिख दे। तो इस तरह करके ये हम लिख देंगे। यहाँ एक चीज़ जहन में रहे, ये वाला जो जवाब है यहाँ पर, ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये वाला जो जवाब है ये माइनस में आए, ये हो सकता है, होगा कई मरतबा। और उसकी सूरत क्या होगी कि अर्ज़ बलद आपका कम हो और मैल आपका क्या हो, ज़्यादा हो, और वो प्लस के अंदर हो और ये भी प्लस में हो। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर, या इसका उलट हो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, अगर आपका रिज़ल्ट माइनस के अंदर आ गया है तो उसको एब्सोल्यूट कर लेना है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि उसको आपने माइनस की अलामत आपने क्या कर देनी है, जमा में तब्दील कर देनी है, यानी माइनस की अलामत ख़त्म कर देनी है। यूँ समझे, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि माइनस की अलामत को आपने क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। फ़र्ज़ करें यही जवाब जो 46 वाला था, 46 54, ये यूँ करके आया 46 54, मिसाल दे रहा हूँ, है माइनस में है। तो अब आपने क्या करना, एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आपने माइनस को ख़त्म कर देना है। यहाँ पे नहीं आया माइनस, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर माइनस में कोई भी जवाब आ सकता है कि ये वाली जो रकम है ये छोटी है और ये बड़ी है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सादा सी बात है माइनस में आंसर आएगा। तो आप क्या करते हैं, आप उसको एब्सोल्यूट कर लेंगे, यानी उस माइनस की अलामत को ख़त्म कर देंगे। हमें असल में ये फ़र्क चाहिए, फ़र्क है या फिर उसका मजमुआ है, ये चाहिए। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने उन बाज़ मकामात पर इसका ख़याल नहीं किया तो रिज़ल्ट आपका गलत आएगा। हम इसको निकाल के देख लेते हैं। यही हमारी बोध समती होगी, इसको हमने यहाँ पर इंसर्ट करना है। अब हम ये शिफ्ट है, फिर 10, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन है, फिर 10 लगाया, फिर हमने 40 दर्जे ऊपर डिग्री की अलामत लगाई, फिर 54, फिर डिग्री की अलामत लगाई, फिर उसके बाद जमा 2 किया और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 71 दर्जे। अच्छा, ये मैंने पहले मेरे पास डेसिमल के अंदर आया था जवाब, मैंने उसको डिग्री में कर दिया, 71 दर्जे और 57 दक़ीक़े। और आगे है 1 सानिया। 1 सानिया को मैं फ़िल वक्त छोड़ देता हूँ, इतनी हाजत नहीं है इसकी। चलो 1 सानिया भी लिख देते हैं ताकि जान छूटे। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे रखना है, यानी बोध समती की जगह पर। अब बोध समती वही म्यारी ज़वाल जो था हमारा, वो क्या है 12:21 पर, और बकिया हमारे पास अर्ज़ बलद है, मैल शम्स है, फिर अर्ज़ बलद है, मैल शम्स है, तकसीम 15। सारा वही फार्मूला है जो आप पहले कर चुके। तो इसको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि हमारी वीडियो बड़ी ना हो, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको 12:21 और इसको जमा लगानी है, ये याद रखिएगा। डबल ब्रैकेट कॉस और फिर 71 दर्जे 57 दक़ीक़े और फिर 1 सानिया। इसको फिर माइनस साइन अर्ज़ बलद 24 54 और फिर उसके बाद ज़रब साइन -22 दर्जे और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, तकसीम छोटी ब्रैकेट शुरू, कॉस, फिर 24 54 और फिर उसके बाद ज़रब कॉस, फिर -22 दर्जे, डबल ब्रैकेट और फिर तकसीम 15। तो ये हमारे पास जवाब आया 16:05 और 53 सेकंड। यानी मतलब ये है कि शाम के 4:05 और 53 सेकंड पर असर का वक्त मिसल सानी पर शुरू हुआ, इस अर्ज़ बलद पर और इस दिन को, जिस दिन का ये मैल शम्स है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं।